बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, रशिया के अंदर बगावत की जो कोशिश थी वो नाकाम बना दी गई है और इस बगावत के लिए अब डायरेक्टली किसी ने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया अमेरिका के ऊपर या वेस्ट के ऊपर, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि कंस्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं मार्केट में। और वो कंस्पिरेसी थ्योरीज ये हैं कि ये जो 6.2 बिलियन डॉलर का अकाउंटिंग एरर था सो कॉल्ड अमेरिका के अंदर, वो जो इंकिशाफ किया गया कि 6.2 बिलियन एक्स्ट्रा चले गए हैं बाय मिस्टेक यूक्रेन को, तो कहा जा रहा है कि असल में वो 6.2 बिलियन यूटिलाइज किए गए इस कूप के अंदर। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, कोई अभी तक इस पे हतमी कोई इन्फॉर्मेशन ना रशिया ने रिलीज़ की हुई है ना अमेरिका ने की हुई है, तो इस पर ज़रा बात हम नहीं करते ज़्यादा, लेकिन ये एक चीज़ गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। अब ये जो कू था जो कि नाकाम बगावत थी, इसने जाते जाते 2-3 अहम सवालात अपने पीछे छोड़े हैं। एक तो आपको ये बता दूं कि लोकल मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से, वो ये कह रही हैं कि जो वेगनर ग्रुप है ये बेलारूस के अंदर डिप्लॉयड है और बेलारूस में ये उसके बिल्कुल बॉर्डर के पास कीव से कहा जा रहा है कि कोई 100 मील सिर्फ दूर है ये। तो अगर ये वेगनर ग्रुप को ही यूज़ किया जाए कीव के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, कीव ये जो यूक्रेन की कैपिटल है, तो वो भी किया जा सकता है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल कीव के पास है वो। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो मैंने कल कहा कि प्यूटिन ने किस किस से रब्ता किया और किस किस ने प्यूटिन के साथ रब्ता किया। बहुत सारे मुल्कों ने स्टेटमेंट्स जारी किए, लेकिन 4 मुल्कों से ख़ास तौर पर प्यूटिन का रब्ता हुआ था। तुर्की के एर्दोगन से हुआ, ही वॉज आई थिंक अमंग द फर्स्ट लीडर्स जिसके साथ उसने रब्ता किया, और एर्दोगन ने प्यूटिन को कहा कि कॉमन सेंस के साथ मामला आप हल करें। जब ये सारे क्राइसिस चल रहे थे उस वक्त एर्दोगन ने ये बात की और सपोर्ट का ऐलान किया प्यूटिन के लिए। इसके अलावा चचनिया का रमज़ान कादरियोव था, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान वाले थे, और इसके अलावा कज़ाकिस्तान वाले थे और बेलारूस वाला था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट की जा रही थी वो चाइना और इंडिया के हवाले से नोट की जा रही थी। हम अपने रीजन में इंडिया के हवाले से नोट कर रहे थे कि इंडिया तो कहता रहता है कि हम बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं रशिया के, लेकिन लग यूँ रहा है कि सारे एपिसोड में इंडिया को घास नहीं डाली प्यूटिन ने, इंडिया को घास नहीं डाली। चाइना के हवाले से आप कह सकते हैं कि उसको, चाइना को क्यों नहीं कांटेक्ट किया उन्होंने शी जिनपिंग को। तो इस हवाले से बड़ी खबर आपको बता दूं कि आज संडे है ना, कल ये कू जो है वो नाकाम हुआ है और आज रशिया का जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ पहुँच गया है बीजिंग, और बीजिंग में उसने वहाँ के टॉप ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की है और कहा यह जा रहा है कि परहैप्स उसके अंदर ये मुद्दा डिस्कस हुआ है नाकाम बगावत का। और चाइना ने सपोर्ट का ऐलान किया हुआ है। जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये कहा गया है कि चाइना जो है उसने सपोर्ट का ऐलान किया है। चाइनीज़ की अपनी जानिब से कोई 1 लाइनर स्टेटमेंट आई है सिर्फ कि उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की और हमारे ऑफिसर्स की मुलाकात हुई है, लेकिन जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसके अंदर चाइना की सपोर्ट का जिक्र किया गया है। राइटर्स ने खबर लगाई है आज कि रशिया सेज चाइना एक्सप्रेस्ड सपोर्ट आफ्टर अबॉर्टेड म्यूटिनी। इसमें वो कह रहे हैं कि रशियाज डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एंड्री रुडिनको हेल्ड टॉक्स इन बीजिंग ऑन इंटरनेशनल इश्यूज ऑन संडे फॉलोइंग द मोस्ट सीरियस चैलेंज टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स ग्रिप ऑन पावर सिंस रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन फरवरी 2022। अच्छा, वो स्टेटमेंट देखिए ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की है। राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि द चाइनीज साइड expressed support for the efforts of the leadership of the Russian Federation to stabilize the situation in the country in connection with the events of June 24 and confirmed its interest in strengthening the cohesion and further prosperity of Russia, the Russian Foreign Ministry said. अब ये रशिया का स्टेटमेंट आया कि वो जो है हमारी लीडरशिप के साथ खड़े हैं चाइनीज़, लेकिन उनके जो मिलिट्री के लोग हैं रिटायर्ड जैसे एनालिस्ट होते हैं ना टॉप के चाइनीज़, वो अपनी मीडिया को क्या बता रहे थे। इस हवाले से आप ज़रा राइटर्स की ही स्टोरी का ये ऐसा देखिए कि चाइना विल सपोर्ट रशिया while stressing no interference of its internal affairs. Prominent Chinese military expert and TV commentator Song Zongping told Reuters. और इसमें वो बता रहे थे कि प्रोक्सिन जो था जिसने ये बगावत सारी प्लान की थी, उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि इसको जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं ना उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट उसको नहीं मिलेंगे। इस सारी बगावत की प्लान गालिबन पूरा बना हुआ था,
लेकिन शायद उसने फिर अंदाज़ा, उसको पानी में पत्थर मार के देखते हैं ना पानी कितना गहरा है, तो उसने कर तो दी ये हरकत, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बुरी तरह से उसको नाकामी। 24 घंटे भी नहीं चला ना ये सारा ड्रामा, मतलब 23 तारीख को शुरू हुआ, 24 को ख़त्म हो गया, 24 घंटे भी पूरा नहीं चला। मुझे तो ये लग रहा था 2-3 दिन चलेगा, लेकिन ये तो 24 घंटे में ठुस हो गया। इंडिया का आप देखिए, इंडिया कहाँ खड़ा है। देखिए जब ये सारा मिलिट्री कू हो रहा था ना, वहाँ पर मोदी था वाशिंगटन के अंदर, ये भी तो हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा ना। देखें ये बातें नोट होती हैं, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में नोट होंगी। अब जितना मर्जी, अब देखें पुतिन का तो पावर ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग हो गया ना, उसकी ग्रिप पावर की, तो अब तो ये कहेंगे हम तो साथ खड़े हैं, हम तो साथ खड़े हैं, मोदी सरकार तो कहेगी। लेकिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 23 तारीख को जब ये सारा वाकया स्टार्ट हुआ, इंडियन प्रधानमंत्री साहब जो थे वो वहाँ पर अमेरिकन कांग्रेस में खड़े होकर रशिया के खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहे थे। अनाप शनाप बातें, वाई आई एम सेइंग अनाप शनाप, क्योंकि ज़रा इनका स्टांस देखिए, वहाँ पर खड़े होकर तालियां बजवाई इन्होंने। जो स्पीच इन्होंने की उसका एक हिस्सा ये था कि हम तो शुरू से ही कहते हैं दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, और वो सामने खड़े हुए तालियां बजा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये तो पुराना स्टांस है इनका, लेकिन ये पुराना स्टांस नहीं है, ये नया है, इसके अंदर कुछ नया है। कुछ नया ये है कि पहले जब ये बात करते थे ना, तो साथ में ये भी कहते थे कि रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसका लिहाज रखना चाहिए, नेटो से जो उनको खतरात हैं कि वो हमारे बॉर्डर्स पर ना आए यूक्रेन के अंदर। पहले इंडिया ये भी कहता था। मोदी ने वहां जाकर ये बात क्यों नहीं की, इस पर कोई नहीं सोच रहा। ये वन साइडेड हो गया ना थोड़ा सा, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, ये तो जंगों का जमाना नहीं है। खुद 24 घंटे टाई टाई करते रहते हैं, इन्वेड करेंगे, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, और वहां दुनिया में दूसरी जगहों पे जाकर हिपोक्रेसी दिखाते हैं, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। लेकिन साथ में वो जो ट्रेडिशनल उनका स्टांस पिछले 1 साल से रहा है कि रशिया के जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स का लिहाज रखे, वो नहीं बोला उन्होंने। इससे इंडिया की पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट नजर आया अगेंस्ट रशिया। रशिया की जो लेजिटिमेट कंसर्न्स थे उसकी बात मोदी ने ना करके बहुत बड़ी गलती की है। रॉन्ग मैसेज किया है मॉस्को के अंदर कि इन्होंने वहां पर वन साइडेड बात की, सिर्फ यूक्रेन की बात की, हमारी बात नहीं की। गलत मैसेज मोदी ने भेजा है। और ये 23 तारीख को ये मेरे ख्याल से हुआ है, आगे पीछे कहीं, जब ये बगावत स्टार्ट हो रही थी। लेकिन इसकी टाइमिंग बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जब ये वहां पर बात कर रहे थे इस तरह की, तो उसी टाइम पर गड़बड़ स्टार्ट हो रही थी रशिया के अंदर। तो चाइनीज़ के साथ इनकी मुलाकातें हुई, चाइनीज़ ने इनकी सपोर्ट का ऐलान किया, एर्दोगन ने किया, और बाकी दुनिया की, ईरान ने भी किया। ईरान के हवाले से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ईरान की उनसे बातचीत क्यों नहीं हुई, तो ईरान ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट जारी की थी इसी दौरान। आई थिंक ईरान वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने पुतिन की सपोर्ट का ऐलान किया था। तो ईरान ने भी खुल के सपोर्ट किया था ऑलरेडी। इंडिया की जानिब से ना खुल के सपोर्ट की गई, ना इंडिया की जानिब से मुखालफत की गई। इंडिया वैसे ही चुप रहा जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुल्क चुप रहे। लेकिन ये जो मोदी साहब का दौरा अमेरिका था, उसने थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर दिया होगा रशियंस का इंडिया के हवाले से। तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से चाइना और इंडिया के रिलेशंस को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया है। मोदी आया था तो दोस्ताना ताल्लुकात थे, मोदी वहां खुद गया था, 2-3 मरतबा गया था ये गलवान से पहले। फर्स्ट जब ये इसका टेन्योर था ना 2014 के बाद, तो 2-3 मरतबा गया था और वहाँ जाके उसने बड़ी बड़ी बातें की थी। हमारा और चाइना का जो रिलेशंस है वो +1 है, सामान्य रिलेशन से +1 है। ये +1 क्या है ये कईयों को समझने में समय लगेगा। बड़े बड़े डायलॉग्स मारे थे उसने। और फिर साथ में उसने ये भी कहा था जब भी चाइना आता हूँ दिल करता है थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, चाइना के गाँव देहात घूमूँ और ये सारा। लेकिन उसके बाद जंगी माहौल, तो ये सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया है चाइना के और इंडिया के रिलेशंस को, और ये किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी ने किया है। तो क्या रशिया के रिलेशंस को भी अब सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अमेरिका के मंजूर नजर बन जाए? ये इंडियन पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज रशिया। ये आप किसी भी जनरल से पूछ लें, रिटायर्ड जनरल जो एनालिस्ट होते हैं, किसी से भी पूछ लें, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज रशिया डिफेंस के हवाले से। तो ये बड़ा डेंजरस है मेरे ख्याल से। अगर रशिया के साथ भी टाइज को बीजेपी डाउनग्रेड कर रही है ना, तो ये बहुत डेंजरस बात है मेरे ख्याल से, और इससे इंडिया को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।